तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। मिथिलांचल के हरे भरे खेतों के बीच एक प्राचीन गांव था, नागेश्वरी। इस गांव का नाम पास के एक पुराने नाग मंदिर के कारण पड़ा था, जहां सदियों से नाग देवता की पूजा होती आ रही थी। नागेश्वरी में एक युवा मूर्तिकार था, नाम था अनिकेत। अनिकेत अपने काम में निपुण था, पर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास न तो अपनी कोई कार्यशाला थी और न ही पर्याप्त औजार। वह गांव के शिव मंदिर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता और छोटी मोटी मूर्तियां बनाकर अपना गुजारा करता था। अनिकेत की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह गांव के नाग मंदिर के लिए भगवान शिव और नाग देवता की एक विशाल और सुंदर मूर्ति बनाए। वह मानता था कि शिव के गले में नागराज का वास है और श्रावण मास में इन दोनों की एक साथ पूजा से ही सच्ची शांति मिलती है। लेकिन उसके पास इतने बड़े कार्य के लिए संसाधन नहीं थे। हर श्रावण मास में जब पूरा गांव शिव भक्ति में लीन होता, अनिकेत का मन उदास हो जाता कि वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। श्रावण का पहला सोमवार था। अनिकेत सुबह जल्दी उठा, नदी में स्नान किया और मंदिर के पास आकर बैठ गया। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, सिवाय अपनी कला और अपने विचारों के। वह अपने मन में ही शिव और नाग देवता की मूर्ति की कल्पना करने लगा। उसी रात अनिकेत को एक अजीब स्वप्न आया। स्वप्न में एक सफेद नाग उसके पास आया और बोला, अनिकेत, तुम्हारी कला में निष्ठा है। श्रावण में कर्मयोग ही सबसे बड़ी पूजा है। गांव के पुराने कुएं के पास एक विशेष मिट्टी है, उसका उपयोग करो और भय मत करना। अगले दिन अनिकेत ने स्वप्न की बात पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, ये नाग देवता का ही संकेत है। श्रावण मास में नाग पंचमी भी आती है। तुम बिना संकोच अपने काम में लग जाओ। अनिकेत ने गांव के उस पुराने और सूखे कुएं की खुदाई शुरू की, जिसे गांव वाले बरसों से भुना चुके थे। कुछ ही देर की खुदाई के बाद उसे एक अत्यंत चिकनी और विशेष प्रकार की मिट्टी मिली। ये वही मिट्टी थी जिसकी उसे तलाश थी। अनिकेत ने उस मिट्टी से शिव और नाग देवता की एक विशाल प्रतिमा बनानी शुरू की। वह दिन रात काम करता, भोजन पानी की भी सुध नहीं रहती। गांव वाले उसे देखते और सोचते कि अनिकेत को क्या हो गया है। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था, पर वह फिर भी इतनी मेहनत कर रहा था। अनिकेत को विश्वास था कि यह महादेव और नाग देवता का बड़ी ही आदेश है। श्रावण मास की नाग पंचमी का दिन आया। अनिकेत की मूर्ति लगभग तैयार थी। वह इतनी भव्य और सजीव लग रही थी कि उसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के मुखिया और पंडित जी भी अनिकेत के समर्पण से हैरान थे। उसी शाम जब अनिकेत अपनी मूर्ति को अंतिम रूप दे रहा था, तो अचानक वहां दो विशालकाय नाग प्रकट हुए। वे सीधे मूर्ति के पास आए और उसके चारों ओर कुंडली मारकर बैठ गए। गांव में खलबली मच गई। लोग डरकर दूर भागने लगे, लेकिन अनिकेत डरा नहीं। उसने शांत भाव से हाथ जोड़े। नागों ने कुछ देर तक मूर्ति को देखा, फिर अपनी फन उठाकर मूर्ति को प्रणाम किया और धीरे धीरे कुएं की ओर चले गए। उसी क्षण कुएं से पानी का बड़ी ही एक तेज धार फूट पड़ी और वह कुआं फिर से लबालब भर गया। ये देखकर गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्हें समझ आ गया था कि यह नाग देवता का अनिकेत के प्रति आशीर्वाद था। अनिकेत ने वह मूर्ति नाग मंदिर में स्थापित की। उस वर्ष नागेश्वरी गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। अनिकेत की कला की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उसे बड़े बड़े मंदिरों से मूर्तियां बनाने के प्रस्ताव मिलने लगे। उसकी गरीबी दूर हो गई, पर उसने कभी अपनी विनम्रता और अपने कर्मयोग को नहीं छोड़ा। श्रावण मास अब नागेश्वरी में न केवल शिव और नाग देवता की पूजा का पर्व बन गया था, बल्कि यह समर्पण, कर्मयोग और दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक भी बन गया। अनिकेत की कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे में नहीं, बल्कि अपने काम के प्रति ईमानदारी, प्रकृति के प्रति सम्मान और अपनी कला को ईश्वर को समर्पित करने में होती है। अनिकेत की ख्याति केवल नागेश्वरी तक सीमित नहीं रही।
उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत और अद्भुत थीं कि दूर दूर के राज्यों से भी लोग उसे काम देने आने लगे। अनिकेत ने अपनी कमाई से नागेश्वरी में एक बड़ी और सुंदर कार्यशाला बनाई। उसने गांव के कई युवाओं को मूर्तिकला सिखाई, खासकर उन गरीब बच्चों को जो पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। वो उन्हें सिखाता था कि कला केवल हाथ का हुनर नहीं, बल्कि मन की एकाग्रता और सच्ची भक्ति का प्रतिफल है। अनिकेत ने अपनी सफलता का श्रेय कभी खुद को नहीं दिया। वो हमेशा कहता था कि यह सब महादेव और नाग देवता का आशीर्वाद है और गांव के लोगों का विश्वास है। हर श्रावण मास में जब नाग पंचमी आती तो अनिकेत एक बड़ा सामुदायिक भोज आयोजित करता था। इस भोज में गांव के सभी लोग, अमीर गरीब, एक साथ बैठकर भोजन करते थे। यह अनिकेत का तरीका था गांव में समानता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का। एक बार पास के एक बड़े शहर से कुछ धनी व्यापारी नागेश्वरी आए। उन्होंने अनिकेत की कार्यशाला देखी और उसकी मूर्तियों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अनिकेत को अपने शहर में आकर एक बड़ा कारखाना खोलने का प्रस्ताव दिया, जहां उसे और छोटी ही का धन और प्रसिद्धि मिल सकती थी। अनिकेत ने विनम्रता से उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मेरा कर्मयोग मेरी धरती और मेरे देवता से जुड़ा है। मुझे यहाँ शांति और संतोष मिलता है, जो धन से कहीं बढ़कर है। अनिकेत ने अपने जीवन का अधिकांश समय नागेश्वरी और उसकी कला को समर्पित कर दिया। वह बूढ़ा हो चला था, पर उसकी कला में वही युवा जोश और पवित्रता बरकरार थी। उसके सिखाए हुए शिष्य अब कुशल मूर्तिकार बन चुके थे और अनिकेत की विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। नागेश्वरी गांव अब केवल अपने नाग मंदिर या हरे भरे खेतों के लिए नहीं, बल्कि कर्मयोग और सामुदायिक सौहार्द के गांव के रूप में जाना जाता था। जब भी श्रावण मास आता, अनिकेत की कहानी हर घर में गूंजती थी। बच्चे सीखते थे कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, लालच से दूर रहें और अपनी जड़ों को न भूलें। अनिकेत ने नागेश्वरी को सिर्फ कला नहीं दी, उसने उसे एक आदर्श जीवन शैली दी, जहां श्रम, भक्ति और समुदाय का सम्मान सर्वोपरि था। नागेश्वरी में आज भी माना जाता है कि अनिकेत का आत्मसमर्पण और नागों का आशीर्वाद ही गांव की निरंतर समृद्धि का रहस्य है। नागेश्वरी गांव अनिकेत की कर्मठता और भक्ति की जीती जागती मिसाल बन चुका था। उसकी बनाई शिव और नाग देवता की प्रतिमा नाग मंदिर में स्थापित होने के बाद वह केवल एक कलाकृति नहीं, बल्कि गांव की आत्मा बन गई थी। अनिकेत ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने अपनी कार्यशाला को एक गुरुकुल में बदल दिया, जहां हर जाति और वर्ग के बच्चे बिना किसी भेदभाव के मूर्तिकला और जीवन के मूल्यों को सीखते थे। अनिकेत ने सिखाया कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे हर कर्म में, हर रिश्ते में और प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य में निहित है। उसके सिखाए हुए शिष्य अब दूर दूर तक अनिकेत की कला और उसके जीवन दर्शन का प्रचार कर रहे थे। नागेश्वरी गांव में श्रावण मास में होने वाला वार्षिक नागेश्वर कला उत्सव एक प्रमुख आकर्षण बन गया था। इस उत्सव में अनिकेत के शिष्य अपनी कला का प्रदर्शन करते और गांव के बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक श्रावण पूर्णिमा की शांत रात थी। अनिकेत ने अपने शिष्यों और गांव के मुखिया को अपने पास बुलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें नागों का ही तेज समाया हो। उसने कहा, मैंने अपना जीवन शिव और नाग देवता की सेवा में समर्पित कर दिया। याद रखना, कर्मयोग ही सबसे बड़ी साधना है और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इतना कहकर अनिकेत ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। अनिकेत का निधन नागेश्वरी के लिए एक गहरा दुख था, पर उसने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी थी जो अमर थी। गांव के लोगों ने मिलकर नाग मंदिर के पास ही उसकी समाधि बनवाई और उस पर एक सुंदर शिव नाग प्रतिमा स्थापित की, जिसे स्वयं अनिकेत के शिष्यों ने बनाया था। आज भी जब श्रावण मास आता है, नागेश्वरी की धरती पर एक अनूठी ऊर्जा महसूस होती है। लोग मानते हैं कि अनिकेत की आत्मा गांव को देखती है और उसके कर्मयोग का आशीर्वाद गांव को समृद्धि और शांति प्रदान करता है। नागेश्वरी अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि कर्मयोग, कला और दैवीय कृपा के
संगम का एक जीवंत उदाहरण है। अनिकेत की कहानी हर नए श्रावण में एक नई पीढ़ी को ये संदेश देती रहेगी कि सच्चा जीवन वही है जो निष्ठा से कर्म करे, प्रकृति का सम्मान करे और निस्वार्थ भाव से सेवा करे, क्योंकि इन्हीं में शिव और नाग देवता का वास्तविक वास है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।